मुसलमान 15-20 दिन के अंदर बायकॉट से घुटनों पे आ गए हैं। अगर हम ऐसे ही बायकॉट करते रहे तो उनका यहाँ से अस्तित्व खत्म हो जाएगा। मानेसर गांव में, गुड़गांव में मानेसर जो क्षेत्र है उसमें तो इतना अच्छा हो रहा है, गांव-गांव में पंचायत हो रही है और गांव-गांव में कम से कम 2000 मुसलमान रातों रात उस क्षेत्र को छोड़ के निकल चुके हैं और ये हम पूरे देश में फैलाएंगे। नुपुर शर्मा हमारी बहन है, वो गर्दन क्या काटेंगे? गर्दन काटने वाला हमारे सामने आके बोले, मस्जिद में बैठ के फतवा जारी ना करे, सामने आए और फिर बोले और फिर देखेंगे हम उनको वो क्या करते हैं। वो झूठे ही वहम में हैं। इस्लामिक राष्ट्र बना देंगे, बिल्कुल नहीं बनेगा। हमारा हिंदू राष्ट्र था और हिंदू राष्ट्र ही रहेगा। ये आपकी पीठ पे वार करेंगे, आपकी छाती पे वार करने का इनकी माँ ने दूध नहीं पिलाया है। जैसे 5 साल का बच्चा मस्जिद जाना शुरू कर देता है और हमारे यहाँ मंदिर में जाते हैं तो बच्चों को कह देते हैं नहीं मैं मंदिर होके आती हूँ, तुम यहीं रहो। नहीं, अपने बच्चों को साथ लेके जाना चाहिए और एक दिन हनुमान चालीसा के लिए ज़रूर जाएं। अपने आसपास के मंदिर में टाइम ज़रूर निकालें अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए। अपना धर्म बचेगा तो राष्ट्र बचेगा। इनका कोई राष्ट्र नहीं था, सिर्फ इन्होंने धर्म पे फोकस किया तो इनके आज 56 देश हैं। हमारे जितने भी देवी देवता है सबके हाथ में शस्त्र है, एक हाथ में शास्त्र है, एक हाथ में शस्त्र है। हम उनसे प्रेरणा लेके चल रहे हैं। हमें कैसे आप झुका पाओगे? दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता है, ऐसे ये जिहादी फड़फड़ा रहे हैं, ठीक है। और इनको पता है इनका अंत नजदीक है और इनको बुझाएंगे हम ही। जिहाद की कब्र खुदेगी भारत में ही और हम हिंदू खोद देंगे उस जिहाद की कब्र। जितने भी ये मज़ार या जो है इनका हमारे धर्म के अंदर कोई बोध नहीं है। आप इनके अंदर मज़ारों के ऊपर पैसा दे के आएंगे, वो पैसा आपकी कब्र खोदने के लिए ये लगाएंगे। आप हिसाब इनसे पूछिए भाई आपने कहाँ यूज़ कराया ये पैसा? काफिरों का सिर कलम करने के लिए, काफिरों से बदला लेने के लिए, जिहाद करने के लिए, इसलिए ये यूज़ करते। हमारी कब्र खोदने की अगर चेष्टा करेंगे तो वे सामने से नहीं कर सकते, क्योंकि उनके अंदर इतना अगर दम होता तो ये तलवार के जोर पर सलवार नहीं पहनते। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ, आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। जिस तरीके से कन्हैया लाल के बलिदान के बाद से पूरे देश में एक ट्रेंड शुरू हुआ बाइकॉट का। अब जो लोग हैं मज़ार पर और दरगाहों पर जाने से बच रहे हैं और कतरा रहे हैं और लोग ये कह रहे हैं कि हम उन जगहों पर नहीं जाएंगे जहां से हमारे ही मौत के लिए जो है फरमान जारी हो रहे हों। तो इस तरीके के बदलाव के बाद क्या लोग जो हैं, हिंदू समाज के जो लोग हैं, वो क्या सोच रखते हैं और इस पूरे मामले पर उनकी क्या राय, आपको न्यूज़ हिंदी लगातार ग्राउंड से दिखा रहा है। आप हमारे साथ बने रहिए। सबसे पहले मैम एक बार नाम बता दीजिए। मेरा नाम ओमवती। ओमवती जी, ओ न्यूज़ हिंदी के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैम ये बताइएगा कि पूरी तरह से एक ट्रेंड जो कन्हैया लाल के बलिदान के बाद से शुरू हुआ, अब देश में लोग जो है अजमेर की दरगाह के साथ साथ निजामुद्दीन की दिल्ली की दरगाह हो, हाजी अली की दरगाह हो मुंबई की, लोग जाने से कतरा रहे हैं और हिंदू समाज ने एक तरीके से बाइकॉट का ट्रेंड शुरू कर दिया है। तो क्या मैसेज देने की कोशिश हो रही है पूरे देश में? भाई जी, कन्हैया लाल की जो गर्दन काटने के बाद बहुत बड़ा बदलाव आया है हिंदू समाज में और बिल्कुल बायकॉट कर रहे हैं। जो उन्होंने फतवा जारी किया था मस्जिद में बैठ के कि हिंदुओं का बायकॉट करो, लेकिन वो उन पे उल्टा पड़ गया, क्योंकि वापिस हिंदुओं ने मुसलमानों का बायकॉट करना शुरू कर दिया, मज़ारों पे जाना बंद कर दिया, चद्दर चढ़ानी बंद कर दी। वैसे हमारा हिंदू समाज जाग चुका है, बिल्कुल संगठित हो चुका है। जात पात को छोड़ करके हिंदू बनना है, हिंदू पे बिल्कुल फोकस कर रहा है कि हम हिंदू है। वो जात पात में आप छोड़ दिया उन्होंने। लेकिन कुछ बहनें हैं जिनको पता नहीं है, थोड़ी बहुत कुछ हम उनको भी जगाएंगे और वो जाग जाएंगे। और मेरे को बहुत खुशी हो रही है कि हमारा हिंदू समाज जाग चुका है अब, और अब आगे से ऐसा नहीं होगा, शायद बहुत कम हो जाएगा। अजमेर में जिस दरगाह पे तो आपने सुना होगा, लोग ये कह रहे थे कि पूरी तरह से हिंदुओं का बाइकॉट करो। जो हिंदू जो हैं कन्हैया लाल के लिए खड़े हो रहे हैं, जो हिंदू नुपुर शर्मा के लिए खड़े हो रहे हैं, हमारे क्षेत्र में रह करके कमा रहे हैं, वही मुसलमानों को डराने की कोशिश कर रहे हैं, वही मुसलमानों को बाइकॉट करने की बात कर रहे हैं। तो हम इनका बाइकॉट करेंगे और हिंदुओं से कोई सामान नहीं खरीदेगा हिंदुओं की दुकान से। तो क्या अब वो उल्टा पड़ चुका है पूरी तरह से? बिल्कुल उल्टा पड़ चुका है। और आप देखना, मानेसर गाँव में, गुड़गांव में मानेसर जो क्षेत्र है उसमें तो इतना अच्छा हो रहा है, घर घर गाँव में पंचायत हो रही है और गांव-गांव में कम से कम 2000 मुसलमान रातों रात उस क्षेत्र को छोड़ के निकल चुके हैं और ये हम पूरे देश में फैलाएंगे। जो ये कह रहे हैं कि 2047 में हम गजवाए हिंद बनाएंगे, ये जब बनाएंगे ना, जब ये देश में रहेंगे, हम इनको रहने देंगे, हम इनको बाहर करने वाले हैं।
बिल्कुल हम एकजुट हो चुके हैं और इनको धीरे धीरे इनका बाइकाट कर रहे हैं। ये हमारे बाइकाट क्या करेंगे, हम करेंगे, देश हमारा है, हम रहेंगे यहाँ पे, वो थोड़े रहेंगे। वो कहते हैं कि अगर 10% मुसलमान भी एकजुट हो गया, इस्लामिक राष्ट्र बना देंगे 2047 में, उनको क्या कहेंगे? महाभारत हम तो 5000 साल पहले कर चुके हैं, और सनातन तो जो पैदा होता है वो मरता है, और ये जो इस्लाम है ये पैदा हुआ है, ये एक दिन ख़त्म होगा। और हिंदू सनातन ये तो हमारे प्रकृति से चला आ रहा है, जब से सृष्टि बनी हुई है तब से चला आ रहा है। इसका तो कोई उदय हुआ, जन्म हुआ नहीं, ये तो अपने आप में ही है, ये तो ख़त्म होने वाला है। नहीं, वो झूठे ही वहम में हैं कि सनातन ख़त्म होगा या हिंदू इस्लामिक राष्ट्र बना देंगे, बिल्कुल नहीं बनेगा। हमारा सनातन जो सृष्टि की रचना से चला आ रहा है और तब तक ही रहेगा जब तक सृष्टि रहेगी। ये अपने दिमाग से ही निकाल दें, ये फतवा इनके ऊपर उल्टा पड़ रहा है और ये फतवा जारी करना ऐसा बंद कर दे। और नुपुर शर्मा हमारी बहन है, वो गर्दन क्या काटेंगे, गर्दन काटने वाला हमारे सामने आके बोले, मस्जिद में बैठ के फतवा जारी ना करे, सामने आए और फिर बोले, और फिर देखेंगे हम उनको वो क्या करते हैं। जो उनका कहना है कि 10% मुसलमान भी अगर एकजुट हो गया तो हिंदुस्तान पे जो है वो गजबाए हिंद जो है उनका सपना साकार हो जाएगा, क्या ऐसा कुछ वाकई में होगा? जिस तरीके के ट्रेंड इस समय देखने को मिल रहे हैं हिंदू समाज ऐसा कुछ नहीं होगा। हम 100% हैं, 10% हमारे सामने क्या मायने रखेंगे? जिस दिन हिंदू एक हो रहा है, हो गया, आज हिंदू एक हो रहा है तो इनकी कोई औकात नहीं है, कुछ नहीं कर पाएंगे। हमारा राष्ट्र जाग चुका है, हमारा हिंदू राष्ट्र था और हिंदू राष्ट्र ही रहेगा। जो लोग आज भी चाहे वो निजामुद्दीन की दरगाह हो या हाजी अली की दरगाह हो, तमाम दरगाहों पर जा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हमारी मन्नतें अगर वहाँ से पूरी हो रही हैं तो किसी को क्या समस्या होनी चाहिए, जाने देना चाहिए, उनके लिए कोई मैसेज देंगे? वो जो तलवार के डर से सलवार पहन ली, वो भाई मैं उनको यही मैसेज देना चाहती हूँ, अपने देवी देवता बहुत ज़्यादा हैं जो हमारी इच्छाएं पूरी करेंगे। और जो कन्हैया लाल के बाद तो हमारा हिंदू भाई, एक हिंदू भाई के अंदर जो जोश भरा है उससे बहुत बड़ी हमें सफलता मिल रही है, बहुत खुशी हो रही है। और ऐसा नहीं है कि वो जाकर अब मज़ारों पे चद्दर माथा फोड़ेंगे, नहीं जाएंगे, मेरे हिसाब से वो नहीं जाएंगे और नहीं जा रहे। जो इतना वे घुटनों पे आ गए हैं, इतने दिन में ही, कम 15-20 दिन के अंदर वो घुटनों पे आ गए हैं। मुसलमान 15-20 दिन के अंदर बाइकाट से घुटनों पे आ गए हैं। अगर हम ऐसे ही बाइकाट करते रहे तो उनका यहाँ से अस्तित्व खत्म हो जाएगा। पहले जो वहाँ से दरगाह से जो फतवा जारी किए गए थे और हिंदुओं के बाइकआउट की बात की जा रही थी, उसके बाद जब उनकी कमर टूटनी स्टार्ट हो गई, उन्हीं की अर्थव्यवस्था जो है चरमराने लगी अजमेर की, तो अजमेर की दरगाह पे पोस्टर चिपकाए गए और कहा गया कि किसी भी तरह का दरगाह से कोई बयान नहीं दिया जाएगा हिंदुओं के खिलाफ, और हम यहाँ पे जो है भाईचारे की बात करते हैं और सभी को दरगाह पे मिलजुल करके आना चाहिए, रहना चाहिए। तो क्या ये जो बयान है वो हिंदू समाज ने जिस तरीके की प्रतिक्रिया की उसके बाद आया, मजबूरी में क्या देना पड़ रहा है उन्हें? हाँ, मजबूर में देना पड़ रहा है। उनको पता नहीं था ना, उनको वो सोच भी नहीं पा रहे थे कि ऐसे हिंदू एकजुट हो जाएंगे। हमारे बयान के बाद वो ये सोच रहे थे जैसे बिखरे घूम रहे ऐसे ही बिखरे घूमेंगे वो। लेकिन अब बहुत बड़ा, जब ये दरगाह इनके जो ये बयान उन्होंने दिया है, जो खादिम ने बैठ करके ये कह रहे हैं बाइकाट करो बाइकाट, वो उस पर उल्टा पड़ गया क्योंकि हिंदुओं ने ही उनको बाइकाट करना शुरू कर दिया। तो ये अब हमें बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा कुछ फतवा जारी नहीं होगा, लेकिन ये कभी भी विश्वास करने लायक नहीं है। तुम एक तेल में हाथ दे करके तिल की बोरी में हाथ दे दो, उसके बाद भी ये इतनी कसम भी वो खाएं जितने तिल हमारे हाथ पे चिपक के आते हैं, तो भी इन पे विश्वास मत करना। अंदर ही अंदर ये क्या कर रहे हैं ना, ये हमें चारा बनाते हैं, हमें चारा बनाते हैं। इनके अंदर भाईचारा वाली कोई बात नहीं है, ये पीठ में छुरा घोंपते हैं और हिंदुओं को समझ जाना चाहिए और समझ चुके हैं। हमारे यहाँ पे सनातन संस्कृति में जो महिलाएं हैं उनको शक्ति के रूप में लोग जो हैं वो पूछते हैं, तो तमाम जो महिलाएं हैं पूरे देश में आपको अगर सुन रही हैं तो उनको कोई एक बड़ा मैसेज देना चाहेंगे कि वो कैसे अपने परिवार में जो है लोगों को जो है कैसे जागरूक कर सकते हैं? मातृशक्ति ही अपने परिवार को जागरूक कर सकती है। सबसे बड़ा हाथ होता है मातृशक्ति का, और मातृशक्ति को ये अपने बच्चों को एक दिन लेके जाना चाहिए मंदिर, हनुमान चालीसा के लिए बिल्कुल ज़रूर लेके जाना चाहिए। जैसे 5 साल का बच्चा मस्जिद जाना शुरू कर देता है और हमारे यहाँ मंदिर में जाते हैं तो बच्चों को कह देते हैं नहीं मैं मंदिर होके आती हूँ तुम यहीं रहो। नहीं, अपने बच्चों को साथ लेके जाना चाहिए और एक दिन हनुमान चालीसा के लिए ज़रूर जाएं। अपने आसपास के मंदिर में टाइम ज़रूर निकालें अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए। अपना धर्म बचेगा तो राष्ट्र बचेगा। इनका कोई राष्ट्र नहीं था, सिर्फ इन्होंने धर्म पे फोकस किया तो इनके आज 56 देश हैं। और हमारे हिंदुओं ने धर्म पे फोकस नहीं किया इतना। मैं यही संदेश देना चाहती हूँ, मातृशक्ति को धर्म बचाने के लिए आगे आना चाहिए और मातृशक्ति ही धर्म बचा सकती है। सबसे बड़ा हाथ है मातृशक्ति का धर्म को बचाने में। धर्म बचेगा तो राष्ट्र अपने आप बन जाएगा।
अपने आप बच जाएगा और हम अखंड भारत बना सकते हैं। आदिल चिश्ती जो हैं वहाँ के खादिम के बेटे हैं और उनका कहना है कि भारत के अंदर ऐसे ऐसे देवी देवताओं को पूजते हैं जिनका अस्तित्व जो है वो कभी दिखाई नहीं पड़ता। हनुमान जी को और जो गणेश जी हैं उनके ऊपर भी उन्होंने सवाल उठाया और कहा 33 लाख करोड़ देवता, इतने देवता बता देते हो, ये तुम्हारे देवता पूरी ज़िंदगी हम जाएंगे तब भी नहीं गिन पाएंगे। तो लगातार इस तरीके के बयान देके क्या हिंदुओं को भड़काने की कोशिश हो रही है और हिंदुओं की क्या आस्था पर चोट करने की कोशिश हो रही है? बिल्कुल चोट कर रहे हैं। हमारे 33 करोड़ देवी देवता नहीं है, हमारे देवी देवता हैं 33 कोटि, 33 तरह के। जिस तरह से सृष्टि की रचना हुई थी तो उस सृष्टि को उस सृष्टि को चलाने के लिए अलग अलग जो स्थापना की गई थी, ब्रह्मा की, विष्णु की, महेश की और शिव जी की, इसी तरह से हमारे 33 कोटि देवी देवता हैं, ना कि 33 करोड़। ये गलत भावनाएं, गलत बातें फैलाई जा रही हैं कि 33 करोड़ देवी देवताएं हैं। ऐसा नहीं है, लेकिन सबका अपना अपना काम है, हम उनको सबको पूजते हैं। जैसे ये आप देश को चलाने के लिए कोई गृह मंत्री है, कोई खाद्य मंत्री है, कोई मानव संसाधन मंत्री है, कोई प्रधानमंत्री है, अलग अलग है। इसी तरह से हमारे ये देवी देवता हैं जिनकी हम पूजा करते हैं, जो इस सृष्टि को चला रहे हैं, तो उनकी पूजा हम करेंगे। ये इस पूजा में जब आप लगातार ग्रंथ तमाम जगहों पे कहीं भी क्या ऐसा मेंशन है जहाँ पर ये बताया गया हो कि जो दरगाह है और जो मज़ार है उनको भी सनातन धर्म में कहीं जिक्र किया गया हो कि इनको इन पे जाना है, यहाँ से मन्नतें पूरी होंगी, ऐसा कुछ कहीं लिखा है? हमारे किसी शास्त्र में, वेद में, किसी भी किताब को उठा के देख लो, हमारे जितने भी शास्त्र हैं किसी में भी इस्लाम का कहीं नामो निशान नहीं है, कहीं भी। ना ही इस्लाम है, ना ही ये जो दूसरा क्रिश्चियन है, जो ना ही उसका नाम है। तो ये तो बाद में हुई है, ये कब है? 2000 साल से है ये। तो इनका तो कोई औचित्य ही नहीं है, हमारे शास्त्रों में कोई मतलब ही नहीं है। हमारे शास्त्रों में तो कहाँ से ये धर्म हो गई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे वेद शास्त्रों में इनका कोई जिक्र हो, नहीं, कुछ नहीं है ये। अंत में चाहूँगा कि हिंदू समाज के तमाम जो लोग आपको देख रहे हैं उनके लिए कोई एक मैसेज देना चाहें कि क्या जो एकता की भावना अब आई है लोगों के बीच में, जागरूकता जो हो रही है, वो आगे कैसे बनाए रख सकते? जात पात में मत बटो, हम हिंदू हैं और अपने हिंदू धर्म की रक्षा करो और धर्म की रक्षा के लिए सभी को एक हो जाना चाहिए। हमारी कोई जाति पाति नहीं थी और ना ही कोई जो ये बांट रहे हैं। कुछ लोग हैं जो भीम आर्मी फलाना दिखना जो कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हिंदू एक हो जाना चाहिए ताकि यमुनों पे आ जाएं और इनका बाइकआउट करना चाहिए और हिंदुओं को जात पात में नहीं बंटना चाहिए। मैं यही बोलना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार ओमवती जी से बात करने की कोशिश कर रहे थे। इनका यही कहना है कि पूरी तरह से जो लोग देश में बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं उनको समझ जाना चाहिए और हिंदू समाज जो जागरूक अब हुआ है वो लगातार जागरूकता इसी तरह से जारी रहेगी। हमारे साथ जुड़े हुए हैं अभिषेक जी। ओ न्यूज़ हिंदी के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। अभिषेक जी, ये बताइएगा कि जिस तरीके का ट्रेंड एक नया देखने को मिल रहा है कि लोग एक के बाद एक जो है दरगाहों को जो बाइकआउट कर रहे हैं, मज़ारों पे जाने से कतरा रहे हैं, क्या एक नई शुरुआत जो है हिंदुस्तान के अंदर देखी जा रही है? बिल्कुल देखी जा रही है। लोग अब जागने लगे हैं, लोगों के अंदर इस चीज़ का ज्ञान होने लगा है कि जिन दरगाहों पे हम अपना माथा फोड़ने जाते हैं वे दरगाहों से ही हमारी गर्दन काटने की साजिश रची जा रही है। वे जो दरगाहें हैं, ये जितने भी हमारे सनातन धर्म के अंदर लिखा गया है भाई, अगर हम ध्यान से उसका अध्ययन करें तो उन दरगाहों का कोई औचित्य ही नहीं है हमारे सनातन धर्म के हिसाब से कि भाई हमारे घर में अगर कोई हमारा सगा पिता, सगा संबंधी कोई अगर त्याग देता है तो उसके बाद उसको जब शमशान में लेके जाते हैं और उसको पंच तत्व में विलीन करते हैं, उसके बाद आते ही हम अपनी शुद्धि करते हैं, हम नहाते हैं, अपने घर को शुद्ध करते हैं, हवन करते हैं, तो उसे हम अशुद्ध मानते हैं। और अगर हम ऐसी अशुद्ध जगह पे जाते हैं तो उस चीज़ की कोई हमें लाभ नहीं होगा उससे, बल्कि हमारे धर्म के हिसाब से उस चीज़ की हानि होगी उस आदमी को जो उसके ऊपर चद्दर चढ़ाने जाता है। और दूसरी बात, एक बात पूछना चाहता हूँ मैं कि ये जो खोले बैठे हैं, क्या भाई ये जितने भी मज़ार दरगाहें बन रही है, क्या सड़क के किनारे बन रही है सारी, क्या ये एक्सीडेंट में मरे थे या किसी ने कोई हाई टेंशन, हमारे क्षेत्र में थी एक हाई टेंशन के नीचे बना दी। अच्छा। तो क्या वो करंट लगने से मरा था? और एक नहीं दो अच्छा। आदमी औरत इकट्ठे मरे थे क्या करंट लगने से? करने क्या गए थे वे वहाँ? भाई ये कोई इसका औचित्य हो। आप किसी जगह जा रहे हैं, आप भटकिए मत, आप अज्ञान की वजह से उस जगह पे जा रहे हैं, लेकिन आप उसका ज्ञान का बोध करिए कि आप जा क्यों रहे हैं, क्या है वो चीज़। कहते हैं हमारी मन्नतें पूरी हो नहीं, जा रहे हैं, आपको क्या समस्या है?
भाई आप मन्नतें, आप अपने धर्म के अंदर अपने वेद पढ़े, पुराण पढ़े, आपकी मन्नतें उनसे पूरी होगी। आपके जो परमपिता परमात्मा है, जो आपके पिता है, उनके अनुसरण करने से, उनकी आज्ञा मानने से, उनकी पूजा करने से पूरी होगी, या फिर आप दूसरे को बाप बना लोगे और वो आपकी पूरी कर देगा मनोकामना। आपका पिता ही पूरी करेगा ना आपकी मनोकामना। आपकी जिद है, बच्चा अपने पिता से जिद करेगा, पापा मेरे को ये चाहिए, पिताजी मेरे को ये चाहिए, तो आपके पिता देंगे। साथ वाले अंकल से कहोगे एक दिन टॉफ़ी दे देगा आपको, दूसरे दिन आपको पूछेगा ही नहीं। और टॉफ़ी भी जब देगा जब उसको कुछ ना कुछ लालच होगा आपसे, या वैसे ही चलते फिरते उसने थोड़ा वो कर दिया आपको। एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा कि 2047 में ये कहा जा रहा है कि 10% मुसलमान एक हो गए तो PFI जैसे संगठन जो है वो इस देश के अंदर भगवा, जिस तरीके का भगवा को लेकर के टारगेट कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि गजवाए हिंद जो है वो ये देश जो है बन जाएगा। क्या जवाब यहाँ से देना चाहेंगे? ये PFI या XYZ जितने सिमी का ही दूसरा नाम PFI है, चाहे SDPI, चाहे ISIS, ये क्या हमारे भगवा को मिटाएंगे? जो खुद ही मुर्दों को नहीं जला सके वो क्या जिंदों को जलाएंगे? जो भगवा है वो भगवा का तो जो गारंटी, जो प्रमाण देता है वो हमारा कुदरत ही देता है। सुबह और सूर्य अस्त और सूर्य उदय के समय आसमान भगवा में होता है। उस आसमान के भगवा को कैसे मिटाएंगे? इनकी औकात नहीं है। ये 2000 लेकिन हिंदुओं को समझने की आवश्यकता है कि भैया आप एकजुट हो रहे हो, आपको सशक्त होने की आवश्यकता है, और साथ में और ज़्यादा एकजुटता की आवश्यकता है, जिससे आप एक होके 2047 से पहले ही म्यांमार की तरह इनको मार भगाएं, इन जिहादियों को। ये कूड़ा रह गया था जो हमारे देश के दो टुकड़े करे थे, एक पाकिस्तान बना, एक बांग्लादेश बना, वो दो टुकड़े हुए थे। जो उन टुकड़ों के समय सिर्फ इन्होंने अपने इस्लाम के आधार पे वे टुकड़े करवाए थे, और जिन हिंदुओं को समझ में नहीं आ रही, जो भाईचारा देख रहे हैं, वो चारा बनेंगे। वो इस चीज़ को समझे कि ये इस्लाम के आधार पे तो टुकड़े करे गए थे, और उसमें जो कूड़ा बच गया था वो कूड़ा यहाँ रह गया था। तो ज़्यादातर तो कूड़ा चला गया, थोड़ा सा कूड़ा यहाँ रह गया था। इस थोड़े से कूड़े को भी यहाँ से भगाना है, इस गंदगी को। क्योंकि आप कहीं भी चले जाए, इनके मोहल्ले में चले जाए, इनके पास ये हमेशा गंदगी रहती है। इनके वहाँ मतलब अजीब सा घिन आएगी। और सनातन है वो शुद्धता की तरफ जोर देता है। सनातन हमेशा शुद्ध, सत्य है, इसकी तरफ जोर देता है, और पराक्रम की तरफ। और ये हमेशा कायरता की तरफ जोर देते हैं। ये आपकी पीठ पे वार करेंगे, आपकी छाती पे वार करने का इनकी माँ ने दूध नहीं पिलाया है। आप जैसे कह रहे हैं कि सनातन जो है पराक्रम सिखाता है, तो वो कहते हैं कि जिस तरीके से मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है हिंदुस्तान के अंदर, अगर इस देश के अंदर मुसलमान सारे एकजुट हो गए तो जिस देश के अंदर महाभारत होगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उसको नहीं रोक पाएंगे। ऐसे मौलानाओं को क्या जवाब देंगे? भैया हम उन महापुरुषों के वंशज हैं जिन्होंने मोहम्मद गोरी जैसे आक्रांता को 16 बार हरा के और माफ़ करके भेज दिया था। 17वीं बार मोहम्मद गोरी ने पीठ में वार कराया था, और फिर उनके गोरे में ले जाके उनकी आंखें निकाल दी गई थी। और आंखें निकालने के बाद भी उस अकेले शेर ने उस मोहम्मद गोरी को, तख्त पे बैठे हुए मोहम्मद गोरी को तीर से मार गिराया था, शब्द वेदी बाण से। हम उन महापुरुषों की संतान हैं, और हमारे जितने भी देवी देवता है सबके हाथ में शस्त्र है। एक हाथ में शास्त्र है, एक हाथ में शस्त्र है। हम पराक्रम करना जानते हैं। हम शांति की स्थापना के लिए महाभारत हुई थी, वो शांति की स्थापना के लिए हम दोबारा भी महाभारत कर सकते हैं। हम इतना दम रखते हैं, हमारे अंदर दिल है इतना। और ये हिंदू समाज ये जो इनका चल रहा है ना, ये इन्हें वहम है कि हिंदू समाज के साथ हम डायरेक्ट एक्शन या जिहाद कर देंगे। तो इनके वहम को दूर निकाल दें, क्योंकि हम उन महापुरुषों की औलाद है जिन्होंने चाहे गोरी जैसे, चाहे औरंगजेब जैसे, या जितने खिलजी जैसे जितने भी आक्रांता आए, उन्होंने कोशिश कर ली। औरंगजेब की कहते थे भाई अपने वजन जितने जनेऊ वो तोल के, जब वो रोटी खाता था शाम की, तो जनेऊ तोलने का मतलब था पहले प्रत्येक हिंदू जनेऊ पहनता था, तिलक लगाता था और शिखा रखता था। तो वो जनेऊ और तिलक और शिखा जब उतरता था, जब उसकी गर्दन कट चुकी होती थी,
तो भैया जब आप हमारे उन महापुरुषों को, हमारे पूर्वजों को ही आप नहीं बदल पाए, वे आपसे लड़े, उन्होंने अपना बलिदान दिया, लेकिन वे आपके सामने झुके नहीं, तो हम उनसे प्रेरणा लेके चल रहे हैं, हमें कैसे आप झुका पाओगे। आपका जब तो सब कुछ था 1400 वर्ष पहले, जब भाई भारत के अंदर जितने भी इस्लामिक आक्रांता है, उस समय तो आपने चारों तरफ से हमें घेर लिया था हिंदू समाज को। आप जब ही नहीं झुका पाए, तो आप जब हिंदू समाज इतना जागरूक हो रहा है, एक हो रहा है, आप अब झुकाने की सोच भी कैसे सकते हो, बल्कि आपको आपकी कब्र भी नसीब नहीं होगी। ऐसा हाल कर देंगे, यहाँ से म्यांमार जैसा हाल करेंगे। जो बौद्ध सबसे शांत माने जाते थे इस दुनिया में, उन्होंने आपका ये हाल कर दिया, तो हम तो पराक्रमी हिंदू है, तो हम आपका क्या हाल करेंगे, ये सोच के चले आप। एक अंत में संदेश मैं चाहूँगा उन तमाम लोगों के लिए जो इतना सारी चीज़ें आंखों के सामने देखने के बाद, चाहे वो उमेश अमरावती के साथ जो हुआ या कन्हैया लाल के साथ जो हुआ, उसके बावजूद अलग अलग दरगाहों पर जाते हैं और तमाम जाकर के सिर झुकाते हैं, वहाँ पर चादर चढ़ाते हैं, उनके लिए कोई अंत में संदेश देना चाहेंगे? भैया मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे दिया होता है ना, दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता है, ऐसे ये जिहादी फड़फड़ा रहे हैं, ठीक है, और इनको पता है इनका अंत नज़दीक है, और इनको बुझाएंगे हम ही। जिहाद की कब्र खुदेगी भारत में ही, और हम हिंदू खोद देंगे उस जिहाद की कब्र भारत में। और इस चीज़ के लिए सभी हिंदुओं को एक संदेश देना चाहूँगा, अपने शास्त्रों का बोध करो, श्रीमद् भगवत गीता को मान के चलो। ये संविधान या ये जितने भी कानून हैं, ये आज बने हैं, हमारे परमात्मा ने श्रीमद् भगवत गीता को हमारा संविधान बना के इस धरती पे उतारा है। उसको मान के आप चलो और अपने पराक्रम का परिचय दो। और जितने भी ये जिहादी है, सब जिहादी क्या, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो भारत से और हिंदू समाज से, क्योंकि भारत, हिंदू समाज और भारत एक ही चीज़ है, भारत और हिंदू समाज एक दूसरे का पर्यायवाची है, तो इससे टकराने का कोई हिम्मत नहीं कर पाएगा। आप श्रीमद् भगवत गीता को अपने जीवन में अनुसरण करें और उसके हिसाब से चले, और शस्त्र और शास्त्र रख के चले, दोनों चीज़ साथ में लेके। जितने भी ये मज़ार या जो है, इनका हमारे धर्म के अंदर कोई बोध नहीं है। आप इनके अंदर मज़ारों के ऊपर पैसा दे के आएंगे, वो पैसा आपकी कब्र खोदने के लिए ये लगाएंगे। आप हिसाब इनसे पूछिए, भई आपने कहाँ यूज़ करा है ये पैसा, कहाँ गया, वो आपको कोई हिसाब नहीं दे पाएंगे। क्योंकि चाहे इनकी ज़कात होती है, वो भी इसीलिए है भाई आपकी कब्र खोदने के लिए। हमें काफिर बोलते हैं, काफिरों का जो भी नॉन इस्लामिक है उसे काफिर बोलते हैं। ये काफिरों का सिर कलम करने के लिए, काफिरों से बदला लेने के लिए, जिहाद करने के लिए, इसलिए ये यूज़ करते हैं यार उसको। वो पैसा जो हिंदू ने चढ़ाया था उसी को हमारी कब्र खोदने के लिए ही ये तैयारी हमारी कब्र खोदने की कर रहे हैं। और ये कब्र सामने सामने नहीं खोद सकते, आमने सामने आके ये बात नहीं कर सकते, क्योंकि ये वो कायर कौम है जो डर से, क्योंकि भारत के अंदर जो भी इस्लाम या जो भी मुसलमान है, भारत का मुसलमान, वो अरब से नहीं आया, वो यहीं का एक कायर हिंदू था जो कायर या डर के बन गया। वो हमारी कब्र खोदने की अगर चेष्टा करेंगे तो वे सामने से नहीं कर सकते, क्योंकि उनके अंदर इतना अगर दम होता तो ये तलवार के जोर पे सलवार नहीं पहनते। बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार अभिषेक जी से हम बात करने की कोशिश कर रहे थे। इनका यही कहना है कि हिंदू समाज के वो तमाम लोग जो आज भी मज़ारों पर, दरगाहों पर जा रहे हैं, उनको जो है अपने धर्म ग्रंथ जो हैं एक बार उनको ज़रूर पढ़ना चाहिए और उनसे सीख लेनी चाहिए। आप देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी। धन्यवाद, जय हिंद।